Assalamualaikum. Hello and welcome back to CA Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 11th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर नोट्स पार्ट 1 को. ठीक है. So if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe as well. And if you have any queries or any ambiguities, then you can do let me know in comments, or you can just mail me on cscircuit91@gmail.com. Okay, and for notes as well. All right, so let's start with कंप्यूटर प्रोग्राम. सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है. ठीक है. प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हम जो है वो बेसिक्स को देखेंगे. प्रोग्राम बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है. ठीक है. जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसने काम क्या करना है. ठीक है. अब इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कोड कहते हैं. ठीक है. यही जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये कोड कहलाते हैं. ठीक है. कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को एक के बाद एक एग्जीक्यूट करता है और हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है. इन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे जो है वो प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं और हमें जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट या हम कह दें कि रिज़ल्ट मिलता है. ठीक है. अब प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं. क्यों क्रिएट किए जाते हैं ये भी एक क्वेश्चन है. प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए. ठीक है. अगर हम रियल लाइफ की बात करें. ठीक है. जैसे कि अगर हम रियल लाइफ में बात करें कि हमने जो है वो चाय बनानी है. ठीक है. तो आप चाय बनाने के लिए कोई एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. ठीक है. आपने ऑब्वियसली जो है वो दूध गर्म करना है, चाय डालनी है, उसमें चाय पत्ती, चीनी डालनी है, देन चाय को रेडी करना है. ठीक है. इसी तरह से जो है वो कंप्यूटर भी एक एक स्टेप को फॉलो करता है. ठीक है. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है. ठीक है. लेट्स सी. सबसे पहले जो है वो प्रोग्राम किस तरह से जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो बेसिकली ये मेन मेमोरी, जैसे कि आपके सामने डायग्राम है. ठीक है. रैम में लोड होता है सबसे पहले प्रोग्राम. ठीक है. वहाँ से प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक एक करके प्रोसेसर को दी जाती हैं. ठीक है. सीपीयू को, जो उनको एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. डिस्क मेमोरी अगर हम देखें, सबसे पहले जो हमारी डिस्क मेमोरी है, प्रोग्राम सबसे पहले डिस्क मेमोरी में सेव होता है. ठीक है. जैसे कि हार्ड ड्राइव या हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर लें. ठीक है. ड्राइव की बात कर लें. मेन मेमोरी हमारे पास प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में लाया जाता है. ठीक है. ये इसलिए ज़रूरी होता है बेसिकली क्योंकि रैम जो है वो सीपीयू के करीब होती है और ज़्यादा फास्ट होती है. ठीक है. देन प्रोसेसर पे आते हैं हम, यानी कि सीपीयू. ये इंस्ट्रक्शंस एक एक करके जो प्रोसेसर को दी जाती हैं. ठीक है. सीपीयू का काम ये होता है कि उन इंस्ट्रक्शंस को समझना और उनको कंप्लीट करना. ठीक है. ओके, सो अगर हम डायग्राम को देखते हुए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को समझें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डिस्क मेमोरी है. ठीक है. डिस्क मेमोरी बेसिकली डिस्क मेमोरी का पार्ट है जहाँ प्रोग्राम सेव होता है. ठीक है. बिट में हमारे पास जो है वो सब प्रोग्राम्स हैं. सब प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस को दिखाया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. तो ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेन मेमोरी में लोड होती हैं. ठीक है. और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो प्रोसेसर है. ठीक है. अब सीपीयू जो है वो एक एक करके इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. तो हमने बेसिकली ये देखा है कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस डिस्क मेमोरी में सेव होती हैं. ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो रैम में लोड होती हैं और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेसर को दी जाती हैं जो उनको एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. Next here is computer program. Now what is computer program? Basically computer program जो है वो डेवलप किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स वी कैन क्रिएट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोड. अब कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको मिला के बेसिकली हम कुछ कोड लिखते हैं. ठीक है. किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, और एक प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो किया जाता है प्रोग्राम को लिखने के लिए. अब सिंटैक्स क्या चीज़ है?
सिंटैक्स बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम लिखने के लिए फॉलो करते हैं, यानी कि कुछ लैंग्वेजेस जैसे कि केस सेंसिटिव होती हैं, हम सब के सब उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको लोअर केस में लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, तो हम सारी उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो लोअर केस में ही करते हैं, ठीक है। ओके, देन हियर इज ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू लो लेवल प्रोग्राम। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई लेवल प्रोग्राम क्या है और लो लेवल प्रोग्राम क्या है। हाई लेवल प्रोग्राम जो है वो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो इंसानों के समझने के लिए आसान होती हैं, यानी कि दीज लैंग्वेजेस आर बेसिकली नियर टू ह्यूमन। ओके, फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो इसमें लिखी हुई कोडिंग को कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली समझ नहीं सकता, ठीक है। ये क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, नियर टू ह्यूमन हैं, इसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करता है, नियर टू कंप्यूटर होती हैं, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, जैसे कि मशीन कोड या असेंबली लैंग्वेज की हम बात करें। ये लैंग्वेज प्रोसेसर डायरेक्टली समझता है, लेकिन इंसानों के समझने के लिए ये मुश्किल होती हैं, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले इनपुट, यानी कि पहले एक हाई लेवल प्रोग्राम लिखा जाता है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस का कोड, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को जो है इस प्रोग्राम को एज अ इनपुट लिया जाता है, ठीक है, और इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाता है। अब ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो है वो क्या काम करता है, ये प्रोग्राम बेसिकली इसका ये काम होता है कि हाई लेवल कोड को लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब जो ट्रांसलेटर है वो 3 तरह के टूल्स यूज़ करता है: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। कंपाइलर बेसिकली किस तरह से काम करता है, ये पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर जो है वो प्रोग्राम को एक लाइन के हिसाब से, यानी कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो हमारे पास आउटपुट आती है, जो कोड अब मशीन को समझ आता है, वो लो लेवल प्रोग्राम होता है, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये देखा कि हाई लेवल से प्रोग्राम जो है वो लो लेवल में किस तरह से कन्वर्ट होता है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि इसको लो लेवल में कन्वर्ट क्यों किया जाता है। तो लो लेवल में इसको कन्वर्ट इसलिए किया जाता है कि कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो ओनली मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। उसका जो आर्किटेक्चर है वो बाइनरी है। दैट्स वाई उस प्रोग्राम को, जो हाई लेवल प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम इनटू लो लेवल प्रोग्राम। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट computer science class 11th lecture notes of unit number 3 part 1. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe as well. Allah Hafiz.